नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में ट्रेन हादसा हुआ बक्सर में और इस हादसे ने सबको झकझोर दिया। देखिए, जब भी कोई हादसा होता है कई सारे सवाल उठते हैं और उस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाता है। जी हाँ, बड़ा हादसा हुआ है। अब तक जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि देखिए, जल्दी से जल्दी स्थानीय लोगों ने भी मदद की और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम ने पूरी मदद से जल्द लोगों को बाहर निकाला। लेकिन क्या हर वक्त राजनीति होना आपको लगता है हर चीज का समाधान है? जी नहीं। जनता को कई बार समाधान चाहिए होता है, ना कि राजनीति। अब इसे लेकर भी राजनीति हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बाइट की आवाज मुझे लगता है ये तकनीकी खराबी के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दोबारा से इस बाइट को चलाएं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पर राजनीति हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर आपको बता दें गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। खैर, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं नीरज सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी से, राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेडी से, कृष्णकांत जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सौरभ कुमार वरिष्ठ संवाददाता पटना से, ऋषिकेश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों के पास जाना चाहूंगी। अगर सौरभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो सौरभ, सबसे पहले अपडेट बताएं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है। और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रेस्क्यू का काम चल रहा था और इस हादसे ने वाकई झकझोर दिया, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई। सौरभ, लगता है सौरभ हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। अपने मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। कृष्णकांत जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। क्या होता है ना कि देखिए, राजनीति ठीक है, देश का हिस्सा है, राजनीति नहीं होगी तो कैसे देश का विकास होगा। लेकिन क्या वाकई हर वक्त पर राजनीति होना ये शोभा देता है? देखिए अंजलि जी, जो कल जो घटना घटी है, इससे 4 लोग की जान गई है और इससे पहले भी भुवनेश्वर में भी 250 लोगों की जान गई है। इस 10 साल में 2.5 लोग से ज्यादा लोग की कोलिजन में जान जा चुकी है। देश बुलेट ट्रेन की ओर जा रहा है। ठीक है, देश को बुलेट ट्रेन है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, देश के लिए गौरव की बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके शुक्रिया। बट उनसे जनता एक जो है, यदि आप जैसे इसरो में साइंटिस्ट लोग अच्छा काम किए, चांद पे गए, लेकिन उसका बेनिफिट यदि अब बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है तो इस तरह का घटना भी कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब मैं ये में राजनीति ना होती, देखिए आप राजनीति नहीं हो, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जो देश में जो इस तरह से जाने जा रही है, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, राजनीति चलती रहेगी, लोग उसे प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन कब थमेगी ये घटना? क्योंकि देश विकास की ओर जा रहा है, हम लेकिन सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरह से ट्रेन की जो भारत जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुलेट ट्रेन पूरे देश में चलाओ, की बात है, लेकिन कम से कम जाने जो इंसान की जान है वो बुलेट ट्रेन और देश की तरक्की से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठाए। देखिए, जाने मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण जी, देखिए ऐसे वक्त में क्या होता है कि हम सबको मिलकर सबसे पहले तो समाधान निकालना चाहिए। और जब कहते हैं ना कि एकता होती है तो हर समाधान का ये होता है। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रही, पर्टिकुलर देखिए हादसे जो हमारे देश में हुए ना, हर सरकारों ने की। इसलिए मैंने कृष्णकांत जी को भी कहा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी जब चला रही है तब ये खत्म हुआ है, लेकिन इन हादसों से किसी भी सरकार ने सबक नहीं लिया। देखिए अंजलि जी, हादसा जैसा भी हो लेकिन दुखद है। बक्सर में जो ट्रेन हादसा हुई है, पूरी संवेदना है मृतकों के आवाज प्रति। कम आ रही है। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम तक बहुत कम आ रहा है आपका ऑडियो। आप अपना ऑडियो लेवल को ऑफ कीजिए।
जा रही आवाज? हाँ जा हाँ रही है। हाँ आवाज। देखिए अंजलि जी, बक्सर में जो रेल दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और इसमें 4 लोगों अरुण की जी, जान आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरुण जी, जा, आपकी जा, आवाज जा रही है। क्लियर नहीं पहुंच। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, थोड़ा आप ऑडियो को देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आवाज नहीं आ रही। क्या मैं आपके पास, मैं आपका रुख करूंगी, मैं नीरज जी का रुख कर लेती हूँ। नीरज जी, देखिए, हादसे हुए और मुझे लगता है कि मैं किसी एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार कहूँ, ये उचित नहीं होगा। लेकिन देखिए, जब कहते हैं ना कि जिसकी जिम्मेदारी होती है, सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। क्या है ना कि लगातार ऐसे हादसे और इतनी लापरवाही, अभी तक देखिए कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन जो जानकारी आ रही है ओवर स्पीडिंग बता रहा है। आपको नहीं लगता नीरज जी, ऐसी चीजों पर संतुलन होना चाहिए? ऐसे हादसों से हम लोग सबक नहीं ले पाते? अब बोलूं मैं, अंजलि मैडम? हाँ जी जी। देखिए, सबसे पहले तो बक्सर रेत हादसा में जो भी लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और आज सुबह सुबह, बहुत तड़के सुबह में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को फोन किया, और वो सारा कार्यक्रम छोड़ के आज बक्सर पहुंचे हुए हैं। और वहां के बाद फिर वो एम्स भी जाएंगे और भी अन्य अस्पतालों में जाएंगे जहां बीमारों का इलाज चल रहा है। तो ये संवेदना हम लोगों की उनके प्रति है, और ये हम लोगों का काम है मैम कि संवेदना हम लोग उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। और जहां तक संभव होगा, भारत सरकार ने भी उनको देने का काम किया है, और हम लोग पार्टी कार्यकर्ता भी देने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं तकनीकी विषय पर मैडम, कि रेल हादसे होते क्यों हैं। जरा मुझे समय दीजिएगा, समझिएगा। अभी तक क्या होता था इस देश अंजलि में। जी, हमारी आवाज जा रही है अंजलि जी? अब जरा सुन लीजिए अरुण जी, कुछ मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। इस देश में क्या होता था पहले, कि कोई कहीं के, बहुत कॉमन प्रैक्टिस में था ये, कि कोई कहीं किसी क्षेत्र के सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में वोट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, और करना भी चाहिए, और लोगों की भलाई के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन की मांग करते थे, और सरकारें ट्रेन दे भी दिया करती थी। तो ट्रैक वही रहता था, रेलवे ट्रैक वही रहता था, वह नहीं बढ़ता था, और रेलगाड़ियां बढ़ जाती थी, जिनकी गति भी समय के अनुसार तेज होती थी। तो यह एक एक्सीडेंट का महत्वपूर्ण कारण रहा। लेकिन मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, कि रेलवे ट्रैक पे इनका विशेष फोकस है। लगभग 45,000 का किलोमीटर का ट्रैक, 14 किलोमीटर ट्रैक प्रतिदिन के हिसाब से नया ट्रैक, जो कि ट्रेन की अति गतिशीलता को भी सपोर्ट करता है, वैसे ट्रैक को यहाँ बनवाने का काम तेजी से किया जा रहा है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि अगर आप 2014 के पहले के 7 साल के आंकड़ों को देखें, तो भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्होंने ठीक कहा कि पिछले 9 सालों में करीब 250 लोगों की मौतें हुई हैं, इन्होंने ठीक कहा। लेकिन उसके पहले, 2014 के पहले 2,60,000 मौतें हुई हैं ट्रेन हादसे में। कहां से आकर आप ये ले आए? ट्रेन हादसे में पूरे 10 साल की जो आंकड़ा है, मैं आपको बताऊंगा, यूपीए गवर्नमेंट में भी कम नहीं है। अरे मैं ये नहीं कह रहा आप हूँ कि सुनिए, आपका सुनिए, ज्यादा अरे है, यूपीए गवर्नमेंट में आपका कम है। आंकड़ा गलत है। अरे यार सुनिए, आप सुनिए, नहीं नहीं, मैं सुनिए, आपको अरे दिखा देता सुनिए, हूँ, मैं आपके मोबाइल पे भेज अरे क्या देता हूँ, आप दिखाइएगा? रिसर्च किया हुआ है। तो सुनिए, 2.5 लाख लेकिन लोग हैं, 2,60,000। लेकिन लेकिन पता है, बात यही होती है ना लेकिन नीरज जी, आप कहेंगे, जी मैंने पहले ये सवाल किया था कि अगर हम इस पर राजनीति नहीं करें, जी, है मैं ना, राजनीति बिल्कुल नहीं कर तो रहा, मेरे मैं तकनीकी विषय देखिए, रख रहा हूँ। रेल हादसों में अगर 3 बिहार गुना क्या की कमी मैं आई आपको है। बिहार का रेल 2014 हादसों में में 3 गुना की कमी आई बीजेपी है। सरकार बनने के बाद बड़ा हादसे की, मैं छोटे मोटे हादसे को नहीं गिन पा रही, मैं बड़े हादसे से बिहार का आपको बता दूं। बीजेपी सरकार बनने के बाद 25 जून 2014 को हुआ था, आपको याद होगा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था डिब्रूगढ़ राजधानी। और आपको राजधानी एक्सप्रेस कोई भूल नहीं सकता, मुझे याद है वो मंजर कितना खौफनाक था। तो क्या मैं, अगर हम आंकड़ों जी पे यहाँ पे बात करें, तो बिल्कुल बात आंकड़ों करें की बात नहीं कर रहा। इन हादसों को कम करने के लिए मोदी जी सरकार जी बड़ा बेजोर शानदार काम कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि रेलवे ट्रैक को आधुनिकीकरण के साथ उन्हें बिछाया जा रहा है, ताकि हादसे मिनिमाइज हो सके, और हो भी रहे हैं। और मोदी सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में 3 गुना कम रेल हादसे हुए हैं। रेल का जो बेपटरी होने का जो आंकड़ा है, उसमें भी लगभग 60% की कमी आई है। तो चूंकि ये पुराना बैकलॉग इतना है, ट्रेनें बढ़ती जाती थी, ट्रैक नहीं बढ़ते थे। तो जब से मोदी जी आए हैं, और ट्रैक बनवाने की गति भी, मैंने कहा कि पहले गति थी 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन की,
और अभी जो ट्रैक बन रहा है वो 14 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन का ट्रैक बन रहा है। ये तेज गति से लेकिन आपको नहीं लगता कि ट्रैक बन रहा है, आधुनिक चीज जिससे हम आधुनिक और की तरफ जा रहे हैं आधुनिकीकरण भी रेल का हो रहा है, विद्युतीकरण ठीक है रेल का हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप जैसा से कि इसका आपने लाभ कहा कि बहुत चंद समय में रेलवे को देखने को मिलेगा। नीरज जी, मुझे आप पता है, देखिए इस आप देश की आबादी के हिसाब से, और आप भी जानते हैं कि आम जनता के लिए सबसे बड़ा जो एक एसेट है ना हमारे देश में, वो रेलवे है, ये आप भी समझते हैं। तो क्या उस जो एसेट था पहले उसी को नहीं तगड़ा कर दिया जाता जो नए आधुनिकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैं उसके मैडम, खिलाफ उसका पुनरुद्धार भी किया जा रहा है, उसका और आप उल्लेखनीय कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, के बाद पुनरुद्धार किया जा रहा है उसका। ये सारा कुछ किया जा रहा है, पुनरुद्धार। आप देखेंगे सैकड़ों इसीलिए रेलवे नीरज ट्रैक जी, का इसीलिए रेलवे, एक इंजन जरा की जो सुन लीजिए ना, कैपेसिटी होती है, आपको अरे आप एक इंजन एनालिस्ट की हैं कि कैपेसिटी प्रवक्ता 18 किसी डिब्बे पार्टी के की हैं? होती है जरा और अब जरा 23 चुप डिब्बे रहिए ना, लगाया जा रहा है, 23 डिब्बे अरे जरा फिर चुप लेने रहिए के ना। लिए। आप यहाँ तो किसी पार्टी का इंजन प्रवक्ता में बन के आए हैं तो एक, खुल के बताइए। मैं प्रवक्ता बन और के नहीं आया डेफिनेटली हूँ, मैं आज आपसे बहुत जनता ज्यादा की नॉलेज जान रखता गई हूँ। है, जनता तो के आप जरा बिहार मुझे जी, थोड़े बोलने सवाल दीजिए। आपसे पूछूंगा। जब आप बोल रहे थे मैं शांत बैठा हुआ था, आप शांति से सुनिए बात को। आप सबसे पहले शांति से आपको सुनिए बोलने बात को। का नीरज जी को बोलने आपको दीजिए, उसके बाद मैंने मैं बीच में बिल्कुल जवाब बिल्कुल नहीं टोका था, मैंने बीच में आपको। ये क्या तरीका है? देता हूं। नीरज जी जल्दी आप से, एक्सपर्ट क्योंकि बन अरुण के जी आते हैं और गरिमा को खराब करते हैं यहाँ पर आप बैठ के। नीरज जी, देश की जान सॉरी जा रही है, एडिटर, देश की आम सॉरी जनता की एडिटर, जान जा रही है। जान जा रही सवाल है। आप तो गरिमा मेंटेन कर लीजिए। आप तो गरिमा मेंटेन कर लीजिए। कृष्णकांत जी, देखिए बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, और मैं पहले ही आप सबसे निवेदन किया कि आज हम लोग समाधान पे बात करें। आप उस परिवार के बारे में जरा आप लोग सोचिए। ठीक है, हम लोग यहाँ डिबेट कर लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, कुछ दिन पहले ऐसे हादसे होते हैं, हम लोग वो हादसे भूल नहीं पाएंगे। जब आपने देखा असंवाद, तो क्या होता है ना कि ऐसे हादसों के बाद मुझे लगता है बहुत ज्यादा सबक हम लोग नहीं ले पाते, और ये हर राजनीतिक दल को सीखने वाली बात है। नीरज जी जल्दी से अपनी बात पूरा कीजिए। जी देखिए, माननीय मोदी जी ने जो भी इलाजरत हैं उनके इलाज की व्यवस्था, जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था सब प्रचुर मात्रा में वो कर रहे हैं और अंतिम समय तक वो करते रहेंगे। रेल मंत्रालय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह काम करेगा और हमारे पार्टी के सारे यहाँ तो बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हादसा होने के 12-16 घंटे के बाद खाली एक टीवी पर बाइट देकर संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बक्सर जाके वहां लगे हुए हैं, वो ट्रैक पे जाके लोगों को देख रहे हैं, उनको बचाने में सहयोग कर रहे हैं, उनको बचाने में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है अरुण जी, ये अरुण हमारी जी। संवेदनशीलता है। अंजलि जी आवाज जा रही है हमारी? हाँ, आप अपनी बात हमारी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आप अपनी बात रखिए। थोड़ा आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इस वजह से कई बार डिबेट में परेशानी होती है। आप अपनी बात को रखिए। देखिए अंजलि जी, ये हादसा बहुत ही दुखद है और हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार मृतक के परिजनों के साथ है और जो घायल है, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। जहां तक अब हादसे की खबर सुनते ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने त्वरित जो है वहां के जिला प्रशासन से संपर्क किया और स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग को अलर्ट करने का काम किया। साथ ही राष्ट्रीय केरल घूमने चले गए वहां के सुनिए नीरज जी, आप बोल रहे हैं, ज्यादा काबिल मत बनिए, सुनने का काम करिए। शर्म नहीं आ रहा है? लगातार 2014 के बाद कितना रेल हादसा हुआ बिहार में? सिर्फ 14 के बाद सातवां रेल हादसा। सुनिए ज्यादा बोलिए नहीं, शर्म नहीं आता है? लोग मर रहे हैं लत की ढेर पर बैठे, आप रेल मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप संवेदना नहीं है। संवेदना क्या संवेदना कर रहा है? तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं, करिए चुप रहिए, बोलने आता नहीं, नहीं संभलता है, सबसे बता रहे हैं, अरुण जी को बोलने दीजिए, उसके बाद नीरज जी आपके पास पहुंचेंगे एक एक करके। आज तो संवेदना दिखाइए आप लोग। अरुण जी।
देश को तमाशा बना के रख दिए हैं। नहीं संभल है देश तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं इस्तीफा देने के लिए। इस बिहार में सिर्फ 2014 के बाद से ये छठा सातवां रियासत है। 300 से अधिक आधिकारिक मौतें हुई, लगभग लगता है हजारों मौतें हुई थी। बुलेट जलाने की बात करते हैं, नहीं करना चाहते इस देश में, देश की जनता से कोई मतलब नहीं, और यहाँ गाना बजाने का काम करते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है अंजलि जी। अंजलि जी जा रही है आवाज? अंजलि जी आवाज जा रही है हमारी? की दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आवाज जा रही है अंजलि जी? अंजलि जी आवाज जा रही है? ठीक है, अब आप पूरी कीजिए बात। आवाज, इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा भी संवेदना नाम का चीज नहीं है। सिर्फ गाल बजाना, किसी भी मुद्दे पे राजनीति करना, लाश के ढेर पर बैठी सरकार है, शर्म नहीं आता। इनके रेल मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अभी। लाश के ढेर पे तो बिहार सरकार बैठी है, पहले इस्तीफा दिलवाइए। यादव है, जेल होके भी आए हैं, तेजस्वी यादव है, पहले इनको इस्तीफा दिलाइए। शर्म करिए, शर्म। बिहार के नाम ये लोग, शर्म नहीं ये लोग। और आप शर्म के आप आदमी शब्द बोलिएगा, सुनना नहीं, कोई शब्द की गरिमा रखिए। आपने मुझे आता है, आप शब्दों की गरिमा रखिए। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कुछ भी बैठ के बोले जा रहे हैं। नहीं करा पाऊंगी और मेरा मुद्दा कुछ है नहीं, है नहीं, और यहाँ आके राजनीति करते हैं। थोड़ा जानकारी लेके आइए, नहीं आता, कुछ भी क्यों बोलते रहते हैं बैठ के यहाँ पर आप आके। पार्टी को थोड़ा ट्रेनिंग दे आपको, कुछ तथ्यों की जानकारी दे आपको। बजाने से काम नहीं चलेगा। अंजलि जी म्यूट करना पड़ेगा दोनों आदमी को। मेरी टीम मुझे सही सुन नहीं पा रही है, मैं लगातार कह रही हूँ और बहुत ज्यादा आज के दिन मैं नहीं सोच रही थी ऐसा डिबेट जाए। और बड़ी बात यह है कि राहुल जी, ये जो हमने डिबेट करने का मकसद यही था कि हम लोग एक समाधान की ओर, क्योंकि देखिए हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, अब देखना चाहिए इनको। अंजलि जी आप कितना अरुण जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आपका टेक्निकल कुछ वहां इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपको हम सुन नहीं पा रहे प्रॉपर। राहुल जी से रिएक्शन दोबारा आपसे संपर्क करेंगे अरुण जी। अंजलि जी, राहुल जी, अंजलि जी आग्रह होगा कि बाकी लोगों को म्यूट करा दिया जाए प्लीज, और 2 मिनट का समय दे दिया जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये अंजलि जी कि ये जो दुर्घटना है बेहद दर्दनाक है और हम सभी लोग संवेदनशीलता से इस पर बात करें। लेकिन जो कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसे कृष्णकांत जी ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा मौतें हो गई हैं, तो सरकार का यह आंकड़ा है जो यूपीए सरकार का है, जो मौजूदा सरकार की है, कि जो यूपीए की जो अंतिम 9 साल रहे हैं उसमें 1477 रेल हादसे हुए और 2217 लोगों के आधिकारिक तौर पर मौतें हुई। उसकी तुलना में जो मोदी सरकार जी की जो अंतिम का जो 9 साल अभी है उसमें 638 रेल हादसे हुए हैं और 781 लोगों की मौत हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो ये बताता है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में काफी हद तक इस पर काम किया है। देखिए रेल बजट अलग से अब नहीं आता, ये आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन जो बजट का जो पूरा आंकड़ा है वो ये बताता है कि 2023-24 में राहुल जी आपको देखिए इतनी देर, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर अंजलि जी मेरी बात 1 मिनट मेरी बात सुन लिया जाए। मुझे सब पता है कि कितना काम हो रहा है, वो सब लोग लगातार डिस्कस करते आए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हादसे होते हैं क्या उस पर राजनीति होना उचित है, ऐसा लगता है आपको?
ये मेरा सवाल है, ये मैं देख रही हूँ। सुबह बाकी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल जिस तरह से आम जनता तक अच्छी ट्रेन पहुंची है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता मोदी कार्यकाल में, लेकिन ये कहना कि हादसे नहीं हुए ये उचित नहीं है। आप ये बताइए क्या सबक लेना चाहिए हम लोगों को? नहीं देखिए, क्या लगता है आपको? अंजलि जी सबसे पहले ये देश बहुत विशाल है और लाखों किलोमीटर के ट्रेन ट्रैक्स हैं। ये संभव नहीं है कि हर दिन हर हादसे को रोका जा सकता है, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए राजनीतिक तौर पर, समुचित तौर पर सभी पार्टियों के नेताओं को कि संवेदनशीलता से इस पर राजनीति नहीं करें। इस तरह के हादसे पूर्व की सरकारों में भी हुए हैं, अभी में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पर राजनीति करता है और लाभ लेता है, मैं तो सुबह जिस वक्त नीतीश कुमार जी का जब बयान आया आधिकारिक तौर पर, मैं उसी समय शॉक्ड रह गया। उनके कार्यकाल में भी तमाम हादसे हुए हैं और हादसे किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई इशू हुआ हो पटरी को लेकर के या टेक्निकल कोई फॉल्ट हुआ हो। जिनके घरों के चिराग बुझते हैं उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हम सभी लोग इस बात को बहुत संवेदनशील तौर पर समझें कि किसी भी स्थिति में राजनीति होना, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से सीधे आदमी है, लंबे समय से सत्ता में रहे हैं और सत्ता में चल रहे हैं वो अभी, और उनकी तरफ से जिस तरह का बयान आया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि नीतीश कुमार जी फ्रंट पर आकर के राजनीति करेंगे। कोई कार्यकर्ता या दूसरे लोग बोलते हैं तो एक बात समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े जो खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार समझते हैं, अगर वो इन चीजों को समझते तो अगर देखिए, मैं तो आज आप जी राहुल जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? कीजिए थोड़ा। हाँ, तो मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, ठीक है राहुल जी, की तरफ से हो, चाहे वो यूपीए की तरफ से हो, ठीक है नीरज जी, किसी भी पार्टी की तरफ से इस पर राजनीति जी बिल्कुल, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि जैसे ही हादसा हुआ और हादसे के 12-16 घंटे के बाद जब नीतीश कुमार का पहला बयान आया तो राजनीति से भरा हुआ था, राजनीति से प्रेरित बयान था। तो नीतीश कुमार जी खुद रेल मंत्री रहे हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप आंकड़े निकाल लीजिए, इस देश के आज तक के सबसे विफल रेल मंत्री रहे। उनको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस विषय पर बात करने का, लेकिन वो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं हर चीज में, आपको क्योंकि उनका मकसद एक ही है। मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ नीरज जी, मैं आपको 30 सेकंड के लिए आंकड़ा है। नहीं आ रहा, आप नीरज जी को बोलने दीजिए, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, नीरज जी को बोलने दीजिए, आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। तो नीतीश जी को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए, और मैं पुनः रिपीट करता हूं जो मैंने पहले कहा था कि रेलवे ट्रैक एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसपे मोदी सरकार बहुत तेजी से मतलब कि विश्व में सबसे तेज गति से 3-4 जगह कहीं अगर काम हो रहा है, उसमें आज एक भारत भी है काम कर रही है, और आने वाले समय निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में बहुत गिरावट आएगी, कमी आएगी। लेकिन इस दुर्घटना पर मैं और अपनी पार्टी की ओर से, पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो मृतक हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, ये मैं कामना करता हूँ। छोटा सा सवाल होगा आपसे, अरुण जी से पहले मैं रिएक्शन ले लूं। मैंने बार बार कहा सब कुछ हो रहा है आधुनिक, लेकिन हम लोग ना हादसे से सबक नहीं ले रहे। अगर हमारे आप देखते हैं, अगर मैं आंकड़े दिखाऊं ना, जो भी ट्रेन हादसे होते हैं आप देखते हैं कि तो उससे क्या हो रहा है ना, अब तक कोई ठोस आप देख रहे हैं सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इस पर क्या होगा ये हम चर्चा करेंगे। अरुण जी से पहले मैं रिएक्शन ले लूं। अरुण जी बहुत देर से कुछ नहीं बोल रहे, नीरज जी आपके पास मैं पहुंचूंगी, आपसे मैं रिएक्शन भी लूंगी। अरुण जी बयान को, अरुण जी फिर से ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अरुण जी आपका ऑडियो नहीं, आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। मैं कृष्णकांत जी से रिएक्शन लूंगी। कृष्णकांत जी, मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था, तो आपने एक सरकार को जिम्मेदार, ठीक है, जो जिम्मेदारी उसी से नहीं, मैंने दोनों सरकार को जिम्मेदार दिया। यूपीए में भी कम घटना नहीं घटी है। यूपीए मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बुराई कर रहा हूँ। जब से रेल मंत्री चाहे किसी भी लोग बने, बिल्कुल सही बात है, हम लोग जनता के सवाल पूछेंगे, जो सत्ता पक्ष में उनसे सवाल ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा पूछेंगे।
जब आप ताली बतोड़ेंगे तो साथ साथ आपको गाली भी खानी पड़ेगी। एक कहावत लिखी हुई है। जिस तरह से जो सेफ्टी मेजर्स जो रेलवे में होना चाहिए, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है और लोगों को जिस तरह से दिया जा रहा है, लेकिन जो वहां पे जो लेस वर्कर ऑफ द ट्रैक पे जो है वो काफी कम है। जैसे जो इंजन की जो कैपेसिटी जो बोगी की है वो उससे ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एक बोगी में जैसे 75 लोग की सीट होती है, हम उसमें 250 लोग बैठेंगे, वेटिंग लिस्ट वाले भी बैठेंगे, तो हर एक डिब्बे में यदि जोर दिया जाए तो ओवरलोड होने की वजह से, चाहे वो मालगाड़ी हो और चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, अब दोनों में सेम हो जाती है। अब जिस तरह से बर्डन हो रहा है, लेट रिस्पांस, देखिए 2 घंटे बाद लोकल पुलिस आई है, ये न्यूज झूठी नहीं है, ये सारी मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि लोकल जो जीआरपी आरपीएफ जो है 2 घंटे में, जो गांव वाले उससे पहले पहुंचे, 2 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब अच्छा काम नहीं करे, ठीक है, इससे सबक लेके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत सरकार अच्छी नहीं है, जिस तरह से बुलेट ट्रेन देश में आया है देश का गौरव बढ़ा है, लेकिन साथ साथ बुलेट ट्रेन के साथ साथ हमें जो पहले छोटी लाइन थी, उसके बाद बड़ी लाइन हुई, बड़ी लाइन के बाद डबल लाइन हुई, डबल लाइन के साथ मेंटेनेंस के साथ साथ पुराने ट्रैक को बदलने के साथ साथ हमें लगता है कि एक ट्रैक आगे बढ़नी चाहिए। पता है हमारे देश की विडंबना ऐसी है पुराने ट्रैक को बदलने की, पता नहीं हर सरकार आती है वादे करती है, लेकिन ये मैं होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी से पहले रिएक्शन लेती हूँ, फिर ऋषिकेश पास जाएंगे। नीरज जी देखिए, ये सवाल का मुझे लगता है आप जवाब देना चाहेंगे जो कृष्णकांत जी ने और मैंने भी ये सवाल पहले ही पूछा था। जी बिल्कुल। देखिए मैडम, बुनियादी ढांचे जो है रेलवे ट्रैक, इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। विद्युतीकरण आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछले 60 वर्षों में मात्र 30,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था, लेकिन अभी 9 वर्षों में ये लगभग 45,000 किलोमीटर का हो चुका है। तो बड़ी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन कुछ बैकलॉग, कुछ अभिशाप हैं उनके पुराने, जिसकी सजा आज भी हम भुगत रहे हैं। तो आज कुछ बात को सुन रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आज बहुत राजनीति नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि मोदी जी बहुत तेजी से, भारत सरकार का रेल मंत्रालय, माननीय मोदी जी बहुत तेजी से इस गति में काम कर रहे हैं और दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है और आने वाले समय में और भी कमी देखने को मिलेगी। हमने कई सारे ट्रेनें चलाई, वंदे भारत की बात की जाए, जिससे बहुत लोगों को सुविधा मिली, लेकिन साथ साथ अगर हम इस पर भी फोकस करते, देखिए क्या है ना, कर रहे हैं मैडम, मैं बता रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक जितना पिछले 60 साल में बिछाया गया, उसका 1.5 गुना भी 9 साल में बिछा दिया गया। तो हम कर रहे हैं, विद्युतीकरण भी कर रहे हैं। करीब 508 रेलवे स्टेशन के लिए 24,000 करोड़ रुपया अलग से आवंटित किया गया, जिसमें 50 स्टेशन बिहार के आते हैं। जी बोलिए सवाल फिर से। जी नीरज जी, मेरा अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया और देखिए डिबेट अब खत्म होने की कगार पर है। अरुण जी से मैं रिएक्शन, नीरज जी मैं यही पूछ रही हूँ, मैं अभी आपको 2014 से बस बिहार के ट्रेन हादसों की बात की, वो भी मैं अपने मेजर, और जो मेरे पास आंकड़े हैं, अधिकतर जो हादसे हुए नीरज जी आप भी अवगत होंगे, बेपटरी होने की वजह से हुआ। इसके लिए क्या मैप तैयार किया गया? मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि इसके लिए कोई ठीक है, बंदे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेस है उसको तो पहले मजबूत करेंगे। हमारी गरीब लोग वहां से जाते हैं, इतने परिवार बेघर हो जाते हैं। राजरानी जब हादसा हुआ था तो मुझे लगा था कि बहुत बड़ा सबक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नीरज जी। बेस मजबूत करने के लिए ही मैडम ये सब सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक, विद्युतीकरण, माल ढुलाई की अलग से ट्रैकिंग, अलग से उसकी व्यवस्था, ताकि समय भी बचे और दुर्घटना भी बचे। इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिनको विपक्ष को भी पता है कि ये काम हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है, देश को पता है, लेकिन अभी ये लोग यहाँ मौत पे राजनीति करने बैठे हैं, तो इनको मुबारक हो। लेकिन काफी काम हुआ है और रेल दुर्घटनाओं में 3 से 4 गुना की कमी आई है। मेरे इस बात को कोई झुठला नहीं सकते, कोई झुठला नहीं सकते। 3 से 4 और ये और भी ज्यादा कमी आएगी। कमी बहुत अच्छी बात है, बंद कब होगा? आएगी। आप विदेशों से तुलना ले ले, वहां पे विदेश में
विदेशों की जो रेलवे व्यवस्था है हमारी कंट्री से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। विदेशों में पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना, जो कि खराब रेलवे ट्रैक पे रेलगाड़ी बढ़ाती थी। यहाँ भी होगा, यहाँ भी बंद होगा। फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अभी ये बताइए कि क्या कुछ वहां पर घायलों की स्थिति है, और ऋषिकेश क्या वाकई ऐसी स्थिति में राजनीति भी होनी चाहिए, लगता है आपको? जल्दी से ऋषिकेश आप अनम्यूट हैं, पहले ऋषिकेश अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही ऋषिकेश। ऋषिकेश का भी ऑडियो नहीं आ रहा। मैं आखिरी सवाल अरुण जी के पास जाना चाहूंगी। अरुण जी, बड़ी बात यह है कि कई बार आपके पास में सवाल लेकर आई, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपका जवाब नहीं ले पाए। नीतीश जी का बयान आता है, और देखिए मैंने नीरज जी से भी सवाल पूछा था, राहुल जी से भी मैंने ये कहा कि कौन कितना काम करा, हम इस पर अभी ठीक है, उसने ये किया, उसने वो क्या हम इस पर मिलकर समाधान कर सकते हैं? अरुण जी, क्या इसको लगता था कि आपको राजनीति होनी चाहिए थी? आए नीतीश कुमार जी, आपसे ऊपर बात कर लेते, है ना अरुण जी? देखिए अंजलि जी, बिहार सरकार इस घटना को लेकर पूरी ताकत से जुटी हुई है। अलर्ट मोड में है सरकार। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार निगाह बनाए हुए हैं, स्वास्थ्य को अलर्ट किए हुए हैं, आपदा विभाग को अलर्ट किए हुए हैं, लगातार DRF की टीम पर निगाह बनी ली। यहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल ने अगल बगल के 3 जिला जो है पूरे इकाई को लगा दिया गया है। आखिरी कमेंट में राहुल जी से लेना चाहूंगी। राहुल जी, जैसे कि ठीक है आपने शुरू में उपलब्ध नहीं, अरुण जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है आपके ऑडियो में, और जो गेस्ट हैं हमारे व्यूअर हैं आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे, मजबूरन आपका रिएक्शन में नहीं ले पा रही हूँ। आखिरी रिएक्शन में राहुल जी से लेना चाहूंगी। राहुल जी, क्या वाकई जब हादसे होते हैं इस पर आप देखिए संवेदना दिखाई जाती है, इस पर बयान आते हैं, लेकिन क्या आज जो हादसा हुआ इसके बाद आपको लगता है कि कोई सबक लेगा, इस पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे? मिलकर करना चाहिए था, बहुत हादसे बच जाते। राहुल जी, अंजलि जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जो उन्होंने आज बयान दिया है, उस पर मुझे सिर्फ एक बात की आपत्ति है कि जब कभी भी योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, जब उसकी बैठक होती है जहां पे स्टेट और केंद्र के बीच सवाल में कुछ और है राहुल जी, सवाल कुछ और है, अंजलि जी का जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। कृष्णकांत जी, मेरा जवाब आप सुन लीजिए। कृष्णकांत जी, मेरा जवाब आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ स्टेट और केंद्र के बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब नहीं मिलेगा जब भी आप। कृष्णकांत जी, मेरा जवाब आप सुन लीजिए प्लीज, मेरा जवाब आप सुन लीजिए। कृष्णकांत जी, मुख्यमंत्री जी जब ये बात कहते हैं, घटना पर जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं पे तभी लगाम लगाया जाएगा जब और केंद्र के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पिछले 3-4 बैठकों को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी केंद्र की किसी भी बैठक में नहीं जाते हैं। तो इस बात से आप कैसे कह सकते हैं कि सवाल है और कुछ और जवाब दिया जाए? बेहतर कोऑर्डिनेशन से, बेहतर टेक्नोलॉजी से, बेहतर सिग्नल सिस्टम से वहां पे भी ट्रेन दुर्घटना हो रही है। ये बिहार की बात नहीं हो रही है, देश की दुर्घटना की बात हो रही है। कृष्णकांत जी, आपकी जहां कृष्णकांत जी, अब आप सुन लीजिए, अब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज, आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। आप कृष्णकांत जी, इस देश के कृष्णकांत जी, नीरज जी मैं जवाब दे रहा हूँ, नीरज जी मैं जवाब दे रहा हूँ। कृष्णकांत जी, इस देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, और 150 करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70-80 करोड़ लोग नियमित तौर पर ट्रेन में किसी न किसी रूप में यात्रा करते हैं। इतने बड़े हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया, जो मैंने आंकड़ा शुरू में कहा कि इस तरह से मौतें घटी हैं, मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि केंद्र मिल करके ऐसा प्रयास करेंगे घटेंगी। देखिए, जब तक स्टेट और केंद्र के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है ऋषिकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं सवाल को?
ऋषिकेश आपका आवाज नहीं आ रहा हम लोगों के पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ऋषिकेश। ठीक है, मैं तमाम जो हमारे मेहमान हैं लगता है आपके स्टूडियो से नहीं आ पाया। अरुण जी, आपका अभी ऑडियो हम लोग के पास नहीं आ पाया, उसके लिए शायद आप जहां बैठे हो वहां कुछ तकनीकी खराबी है, माफी चाहूंगी जिन लोगों को स्टूडियो का ही लगता है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, मैं अपनी पूरी तकनीक से बात करती हूँ। अरुण जी, नीरज जी की आवाज बहुत साफ है, नीरज जी की आवाज बहुत साफ है, ऐसा नहीं है स्टूडियो का प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, हमारी आवाज भी साफ है और अंजलि जी की भी आवाज साफ है और नीरज जी की भी आवाज साफ है। लालटेन लेके राहुल जी और बैठिएगा आपकी तो आवाज कहाँ थोड़ी से ठीक काम नहीं है। होगा? इंटरनेट के युग में लालटेन थोड़े ना जलता है। अब लालटेन लेके बैठे हैं पीछे। अडानी तो आप ही का है ना। दो आदमी के लिए काम कर रहे हैं नीरज जी, देश की जनता को क्या लेना देना। चलिए आज इस पर मत जाइए। आज देखिए आरजेडी इस पर क्या बोलेगी? रेलवे में नौकरियों को बड़ी जमीन देने का काम करने वाली पार्टी आरजेडी इस पर क्या बोलेगी? पहले आप अपने माननीय नेता से पूछ लीजिए कितने लोगों को नौकरी देकर जमीन लिया। देखिए आपके लालटेन में 3 मिनट गया, आपकी आवाज ही नहीं आती है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप धन्यवाद। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे देश में और ये विडंबना है कि जब भी कुछ हादसे होते हैं कई बार क्या होता है ना, हम समाधान की बात नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ मुद्दों को लेकर देखिए राजनीति होती है, होनी भी चाहिए, सबकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन जब बात किसी की जान पर आ जाती है, वो निहत्थे लोग, वो बेकसूर लोग जिनकी जान चली जाती है, उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए और समाधान पे हमेशा बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति से कोई समाधान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।